डॉक्टर शमीमा आरा ज़मान हेल्थ कॉर्नर के प्लेटफॉर्म से और सब फर्टिलिटी के टॉपिक के ऊपर ही आज आपसे बात करूंगी। आप जानते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही डिटेल्ड में आपसे मैं बात करना चाहती हूँ। और लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था, IUI बताया था, IVF बताया था, क्राइटेरिया बताया था कि क्या क्या क्राइटेरिया है। तो IVF के साथ एक चीज़ और आपसे बात करती हूँ मैं अभी, फिर मैं आपसे ICSI की बात करूँगी। अच्छा, IVF में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आपसे कहा था कि गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज जो है ना वो IVF से आइसोलेट किए जाते हैं और उनको इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में और वो आगे बेबी बन जाते हैं या ग्रो करते हैं या जो भी है वट। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, उसे कहते हैं PGD। PGD जो है एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि जब एम्ब्रियो बनता है इनिशियल स्टेजेस में तो उसका कोई एक आधा सेल जो है वो आइसोलेट करके उसका जेनेटिक मेकअप देखा जाता है। और उस जेनेटिक मेकअप से ये देखा जाता है कि आया ये एम्ब्रियो जो बना है इसमें कोई अनोमली तो नहीं है, जेनेटिक मेकअप इसका ठीक है, इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं होगा ग्रो करते हुए, और उसके अलावा ये मेल है या फीमेल है ये भी पता लग जाता है उससे। और आपकी चॉइस के मुताबिक उसके जो है सिलेक्शन की जा सकती है कि कौन सा वाला गुड क्वालिटी एम्ब्रियो इंसर्ट करना है, तो जिसको कहते हैं। इसके अलावा ये थैलेसीमिया वगैरह या जो डिजीज़ जेनेटिक कैरी करते हैं बेबीज़, तो उसको भी डायग्नोज करने के लिए प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस की जाती है और फिर वो एम्ब्रियोज जिनमें डिजीज़ नहीं होती है उनको इंसर्ट किया जाता है। तो इसको कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब मैंने आपको बताया कि 2-3 गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज बनाए गए हैं, तो अब एक टेक्निक आ रही है और फॉरेन कंट्रीज़ में भी हो रही है और मे भी हमारे यहाँ भी आ चुकी हो, जिसमें एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन करते हैं। आपने क्रायो प्रिजर्वेशन या क्रायो स्लीप का तो नाम सुना होगा, आपने बेशुमार मूवीज़ भी देखी होंगी जिसमें लोग क्रायो स्लीप पे चले जाते हैं, साल कई 100 साल सोते रहते हैं और फिर जब दोबारा उठाते हैं और वो वापस आ जाते हैं और फिर उतनी उनकी एज वहीं रुक जाती है। इसी तरह से एम्ब्रियो की भी प्रिजर्वेशन होती है। और ये क्यों की जाती है? ये इसलिए की जाती है कि सपोज़ कि आप नहीं बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं लेकिन आप टाइम ज़्यादा होने जा रहा है, तो आप अपने गुड क्वालिटी एम्ब्रियो और आप एक दफ़ा IVF कराते हैं, आपने एम्ब्रियो बनवा लिए हैं, तो अगली बार आप वही जो एम्ब्रियो प्रिजर्व किए हुए हैं उसमें से कोई गुड क्वालिटी एम्ब्रियो चुन के नेक्स्ट टाइम आप उसी से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये आपके फाइनेंसिस को भी बचाता है और ये आपके आने वाले वक्त में अगर प्रॉब्लम हो जाए, एज ज़्यादा हो जाती है, ओवुलेशन नहीं हो पा रही है, तो उस वक्त भी आपके काम आ सकते हैं। और आप वही बात को मैं कहती हूँ जो यहाँ पे लीगल नहीं है, डोनेट भी किया जा सकता है। खैर, तो एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ भी मतलब ये आने वाली है, आ जाएगी, जल्दी हो रही होगी कहीं ना कहीं, मुझे भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप सर्च कर लीजिएगा, लेकिन एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन भी एक चीज़ है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अगला जो ऑप्शन है हमारे पास क्या है। मैंने आपसे कहा था ICSI। ICSI एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये भी टेस्ट ट्यूब बेबी की एक बहुत ही एडवांस फॉर्म है, जिसमें कि हस्बैंड के स्पर्म बहुत ज़्यादा कम है या बिल्कुल एब्सेंट है, सीमन में नहीं आ रही है। तो अच्छा, इसमें सीमन में नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या, वाई, कहाँ से आ रहे हैं? वो इस सूरत में होता है कि जब एपिडिडमस जो डक्ट होती है जो टेस्टिस से कैरी करती है स्पर्म को, समटाइम्स कुछ लोगों में जेनेटिकली ये डक्ट एब्सेंट हो सकती है या ब्लॉक हो सकती है, किसी डिजीज़ से, इन्फेक्शन से कभी ब्लॉक होगी, किसी सर्जरी से, किसी एक्सीडेंटल इंजरी से डक्ट ब्लॉक हो गई है और सीमन एनालिसिस पे 0। लेकिन हम एडवाइस करते हैं कि जब सीमन एनालिसिस पे स्पर्म्स नहीं आ रहे हैं तो फिर हस्बैंड की एपिडिडमस का एग्जामिन किया जाए। फिजिकल एग्जामिनेशन भी होता है और टेस्टिकुलर बायोप्सी भी होती है। टेस्टिकुलर बायोप्सी क्या होती है कि टेस्टिस में से एस्पायरेट करके हम सैंपल लेते हैं, जिसमें देखा जाता है उसमें स्पर्मेटेड यानी कि स्पर्म्स जो है इनिशियल फॉर्म्स में, जो उनकी इनिशियल फॉर्म्स में जब वो स्पर्मेटेड से स्पर्म बनते हैं तो वो मौजूद होती है। इसमें हमें क्या चाहिए होता है ICSI में हमें सिर्फ DNA चाहिए होता है स्पर्म का। तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ DNA या कुछ स्पर्मेटेड्स, कुछ स्पर्म्स टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं लेकिन डक्ट ब्लॉक होती है, सीमन में 0 होते हैं। तो इस सूरत में फिर क्या होता है कि टेस्टिकुलर एस्पायरेशन या टेस्टिकुलर बायोप्सी से स्पर्म का सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है
और वो स्पर्म का जो डीएनए होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है ओवम के साइटोप्लाज्म में। इसे कहते हैं इक्सी। इक्सी क्या होता है? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म में स्पर्म का डीएनए ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। तो इससे भी अगली जनरेशन प्रिपेयर होती है और ये बहुत एडवांस मेथड है, पाकिस्तान में हो रहा है, हर जो फर्टिलिटी सेंटर है वो इक्सी कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास ये ऑप्शन लास्ट आ जाती है इक्सी की। तो मैं फिर आपको यही बात क्लियर करती हूँ कि दोनों सूरतों में जो ओवम है वो वाइफ का है और स्पर्म या डीएनए जो हस्बैंड का है, तो दोनों ही रियल पेरेंट्स हैं। ये बिल्कुल लीगल है, ये बिल्कुल हलाल है, इसमें कोई रिलीजियस या लीगल इशू नहीं है। हाँ, बाहर के कंट्रीज़ में डोनेशन वाला इशू है, वो कर लेते हैं डोनेट और कर भी लेते हैं। सरोगेसी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरोगेसी क्या होती है। सरोगेसी जो है ना, सरोगेसी है कि वूम को किराए पे लेना, रेंट पे लेना। ये भी बाहर के कंट्रीज़ में है, पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, रिलीजियसली भी और लीगली भी अलाउड नहीं है। उसमें आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, किसी खातून से यूट्रस हायर करते हैं और वो जो टेस्ट ट्यूब बेबी या जो भी एम्ब्रियो बनाया है, बेशक दोनों पेरेंट्स का है, हस्बैंड वाइफ का है, लेकिन किसी रेंटेड वूम में इंजेक्ट किया जाता है और उसमें वो ग्रो करती है और बेबी ग्रो होता है। वो मदर, सेकेंडरी मदर होती है, वो डिलीवर करती है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसने हैंड ओवर करना होता है पेरेंट्स को। इसमें बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं, होते हैं, लेकिन हो रहा है भाई, दुनिया में सब जगह हो रहा है। लेकिन लोग, हालांकि डीएनए दोनों पेरेंट्स का भी हो बेशक, लेकिन होता है। तो ये होती है सरोगेसी। लेकिन हमारे यहाँ फिर सरोगेसी को कुछ लोग जो है हाफ एडॉप्शन भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो एग डोनेशन या स्पर्म डोनेशन है, इसको भी हाफ एडॉप्शन किया जा सकता है। बहरहाल हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं चलता। हमारे यहाँ जो है या तो इक्सी पे एंड हो जाता है और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन एडॉप्शन की रह जाती है। बहरहाल ये थी, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, मैंने आपको इंटरेस्टिंग बातें बताई होंगी। आई होप, मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो मुझसे बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। मैं लोगों को समझाती हूँ, हर दफ़ा बताती हूँ कि नहीं भाई ऐसे है, आप लोग इस तरह से इस चीज़ को देखा करें कि मिसकंसेप्शन या सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और उसके बाद अब किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।